जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अमृत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस अद्भुत यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो होता है वह मेरी इच्छा से होता है। तुम्हारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह योजना तुम्हारे लिए अदृश्य हो सकती है, परंतु वह सदा तुम्हारी भलाई के लिए ही होती है। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम उस समय समझ नहीं पाते। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर गहराई से सोचें तो हमें महसूस होगा कि हर घटना भगवान की बनाई योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई छिपी है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवा देती है। बच्चा उस समय रोता है और उसे लगता है कि माँ उसे तकलीफ दे रही है, लेकिन माँ जानती है कि यह दवा बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है। बच्चा उस समय यह नहीं समझ पाता, लेकिन बाद में जब वह ठीक हो जाता है तो उसे माँ की उस दवा का महत्व पता चलता है। इसी तरह भगवान हमारे जीवन में वह सब कुछ भेजते हैं जो हमारे विकास और भलाई के लिए जरूरी होता है। चाहे वह किसी प्रिय व्यक्ति का साथ छूटना हो, किसी परीक्षा में असफल होना हो, या फिर कोई और कठिनाई, ये घटनाएं हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। एक राजा की कहानी याद कीजिए। उसके एक मंत्री ने हमेशा कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा का हाथ कट गया। वह गुस्से में था, लेकिन मंत्री ने वही बात दोहराई। क्रोधित होकर राजा ने उसे जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर गया और जंगल में आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वे राजा को बलि के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका हाथ कटा हुआ है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वे अधूरे शरीर की बलि नहीं देते थे। राजा को एहसास हुआ कि मंत्री सही था। उसने जेल से उसे रिहा किया और माफी मांगी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान की योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है, भले ही उस समय हमें वह सही न लगे। कठिनाइयों को ईश्वर के इशारे के रूप में स्वीकार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वे हमें सही राह दिखाने के लिए आती हैं। जब भी जीवन में कोई अप्रिय घटना हो तो रुककर सोचें कि शायद यह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। भगवान की दृष्टि हमारे समझने से कहीं ज्यादा व्यापक है। उनकी योजनाएं अक्सर हमारे जीवन की गहराई को उजागर करती हैं और हमें हमारी सच्ची शक्ति का एहसास कराती है। इसलिए हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें। उनकी योजनाएं सर्वोत्तम हैं। हमें बस धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हर कठिनाई एक नए अवसर का द्वार खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन की हर कठिनाई तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए है। तुम्हारी समस्या तुम्हारे लिए परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। जो इसे समझ लेता है वह अपने जीवन को एक अवसर की तरह देखता है। जीवन में हर व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि समस्याएं सिर्फ मुश्किलें नहीं होती, वे हमारे लिए सीखने और बढ़ने के अवसर भी होती हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो वह हमारे भीतर छिपी ताकत, धैर्य और क्षमता को उजागर करती है। सोचिए, जब एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वह उसे पहले गीली मिट्टी के रूप में आकार देता है। इसके बाद वह उसे आग में पकाता है ताकि बर्तन मजबूत और टिकाऊ बन सके। यदि वह मिट्टी आग का सामना करने से बच जाए तो वह कभी भी उपयोगी बर्तन नहीं बन सकती। हमारी समस्याएं भी जीवन की वह आग है जो हमें और मजबूत और परिपक्व बनाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। समस्याएं हमें डराने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती हैं। जब हम उन्हें अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा,
भगवान हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों लाते हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए उसे एक पतंग उड़ाकर दिखाया। जब पतंग हवा में ऊपर उठ रही थी तो पिता ने कहा, देखो, पतंग तभी ऊपर जाती है जब हवा के साथ डोर की खींच होती है। अगर मैं डोर छोड़ दूं तो पतंग गिर जाएगी। जीवन की समस्याएं भी हमारे लिए डोर की तरह हैं। वे हमें ऊपर उठने का अवसर देती हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई समस्या आए, उसे एक अवसर के रूप में देखें। भगवान हमें कभी तोड़ने के लिए कठिनाई नहीं देते। वह हमारी आत्मा को सशक्त और हमारे इरादों को मजबूत करने के लिए हमें चुनौतियां देते हैं। हर समस्या यह साबित करने का एक मौका है कि हम उनसे कितने ऊपर उठ सकते हैं। याद रखें, जीवन की हर कठिनाई अपने साथ एक सीख लेकर आती है। वह हमें नया दृष्टिकोण देती है और हमारे भीतर छिपे साहस को बाहर लाने का मौका देती है। बस ईश्वर पर विश्वास रखें और हर समस्या में छिपे अवसर को पहचानने की कोशिश करें। यही समझ और दृष्टिकोण हमारे जीवन को सफल और आनंदमय बनाएगा। जीवन में जब भी मुश्किलें आएं, तो यह न सोचें कि यह आपको तोड़ने के लिए आई हैं। ये मुश्किलें आपको मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जैसे पत्थर को तराशने से ही वह एक सुंदर मूर्त रूप लेता है, वैसे ही कठिनाइयां भी हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। जो लोग आपके जीवन में आते हैं, वे केवल आपके मार्गदर्शक होते हैं, आपकी यात्रा के सहयात्री। चाहे वो सुख के पल हों या दुख के, हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यह सीखने का अनुभव ही हमें जीवन के हर रंग में संतुलन बनाए रखने की कला सिखाता है। सफलता केवल बाहरी प्राप्तियों में नहीं, बल्कि उन चुनौतियों के साथ जूझने की क्षमता में होती है जिन्हें हम स्वयं से लेकर दूसरों तक पार करते हैं। हर संघर्ष, हर विफलता और हर कठिनाई हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हम अपनी असली ताकत को कैसे पहचान सकते हैं। जब आप अपने जीवन में किसी से प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हर क्रिया, हर व्यवहार और हर छोटे से छोटे कार्य से प्रकट होता है। असली प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के होता है और जो बिना शर्त के देने का प्रयास करता है। जो चीज हमें कठिनाई में दिखती है, वही कभी न कभी हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा बनकर सामने आती है। जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं, तब हमें अपने अंदर की शक्ति का पता चलता है। जीवन हमें बार बार कठिनाइयों के रूप में एक मौका देता है, जिससे हम अपने वास्तविक रूप को पहचान सकें। कभी भी यह मत सोचें कि जीवन में आपको जो कुछ भी मिला है वह कम है। जो कुछ भी आपके पास है वह किसी कारणवश है। हर छोटी छोटी चीज के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। संतुष्टि तभी संभव है जब हम अपने पास जो है उसे दिल से स्वीकार करें और उसका सही उपयोग करें। अगर आप सच्चे दिल से किसी को मदद करते हैं, तो यह मदद सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। यह मदद आपको भीतर से एक अनमोल संतोष और आत्मविश्वास देती है। दूसरों की सहायता करते हुए हम अपने जीवन को और अधिक ऊंचाई पर ले जाते हैं। कभी भी अपने दुख और पीड़ा को दूसरों के साथ साझा करने में संकोच मत करो। जब आप अपने दुखों को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो आपको अपने मन का हल्का और मजबूत महसूस होता है। यही वास्तविक मित्रता और समर्थन की ताकत है, एक दूसरे के दुखों और सुखों को साझा करना। सफलता की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम वह है जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। जब आप अपने आप को सम्मान देते हैं और खुद के साथ सच्चे रहते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। अपनी असलियत को स्वीकार करके ही हम अपने भीतर छुपी ताकत को पहचान सकते हैं। जब जीवन में कठिनाई आती है, तो यह न सोचें कि सब कुछ समाप्त हो गया है। यह समय भी गुजर जाएगा और आप पहले से कहीं अधिक ताकतवर बनकर उभरेंगे। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख भी आता है। विश्वास रखें कि जो हुआ वह केवल आपके बेहतर भविष्य के लिए था। जीवन में संघर्ष से भागने का कोई रास्ता नहीं है। संघर्ष का सामना करने के बाद ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। जितनी बड़ी चुनौती, उतना ही महान परिणाम। इस प्रक्रिया को अपनाकर हम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। जीवन में प्रेम का कोई आकार नहीं होता। यह न तो किसी हद में बंध सकता है, न ही किसी सीमित स्थान में। प्रेम केवल महसूस किया जा सकता है।
इसे किसी भाषा या शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब हम सच्चे प्रेम से जीवन जीते हैं तो हम खुद को और दूसरों को सच्चाई से जोड़ पाते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ गए हैं। समय आने पर आपकी मेहनत खुद बोलती है। जो आज आप मेहनत कर रहे हैं वही कल आपकी सफलता का कारण बनेगा। कभी भी अपनी मेहनत को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वह बहुत मूल्यवान होती है। हर रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जोड़ने का नाम नहीं होते, बल्कि उन्हें निभाने का भी काम होता है। जब हम रिश्तों को समझदारी से निभाते हैं तो वही हमारे जीवन के सबसे सुंदर पल बन जाते हैं। जीवन का असली सुख केवल बाहरी प्राप्तियों में नहीं है, यह हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष की अनुभूति करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि असली सुख कहाँ छुपा है। यह हमारे भीतर ही है। जीवन में जब भी परेशानियां आए तो यह न समझें कि आपकी दुनिया खत्म हो रही है। यह समय केवल एक पड़ाव है जो आपके भीतर छिपी ताकत को जागृत करेगा। हर कठिनाई आपको एक नई दिशा दिखाती है, जो आपको आत्मविश्वास और हिम्मत से भर देती है। आपका सचमुच का मित्र वही है जो मुश्किल वक्त में आपके पास खड़ा हो। जब बाकी दुनिया दूर चली जाती है तो वही व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है जो आपकी कद्र करता है और आपके संघर्षों में आपके साथ होता है। ऐसे रिश्ते अनमोल होते हैं और जीवन को सच्चे अर्थ में सुंदर बनाते हैं। अक्सर हम अपनी असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं, लेकिन यही असफलताएं हमें सिखाती हैं कि सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती। जब हम असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हैं तो हम असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर से आती है। जब हम अपनी आंतरिक शांति और संतोष को महसूस करते हैं तो दुनिया की कोई भी बाहरी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। यही वास्तविक सुख है जिसे हम खोजने की बजाय खुद में महसूस कर सकते हैं। कभी भी किसी से यह मत कहें कि वह गलत है, क्योंकि हम सबकी अपनी सोच और दृष्टिकोण होते हैं। दूसरों को समझने और उनकी विचारधारा को सम्मान देने से ही हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और एक दूसरे से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। हमेशा अपनी असली पहचान से जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें हमारी सच्ची ताकत से परिचित कराता है। जब हम अपनी असलियत को स्वीकारते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे जीवन में लागू कर सकते हैं। हमारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण होता है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय वापस नहीं आता। जो पल हम आज जी रहे हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए हमें हर पल का मूल्य समझकर उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग हमारी मदद करते हैं उनका कर्ज कभी भी चुकता नहीं हो सकता। जब हम किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं और उसे मदद करते हैं तो वह सच्चा इंसानियत का परिचायक होता है। यही हमारी पहचान होती है जो हमें समाज में एक आदर्श बनाती है। जब हम अपने रिश्तों में समझदारी से काम करते हैं तो वही रिश्ते हमारे जीवन में स्थायित्व और खुशी लाते हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए समय और समर्पण दोनों की जरूरत होती है। यही रिश्तों की सच्ची अहमियत है। जो चीज आज आपको मुश्किल लग रही है वह कल आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। कभी भी अपने संघर्षों से डरे नहीं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वही हमें मजबूत बनाता है और जीवन की नई राहें दिखाता है। अपने दिल की सुने, क्योंकि यही आपकी सबसे सच्ची मार्गदर्शिका होती है। जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानते हैं तो जीवन में कोई भी निर्णय लेना आसान हो जाता है। आत्मविश्वास से भरपूर निर्णय ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। हमेशा खुद को प्रेरित करें, क्योंकि जब तक आप खुद को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई और आपको प्रेरित नहीं कर सकता। खुद को हर दिन आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना ही हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाता है। अगर हमें अपने जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो हमें अपने आप से ईमानदार रहना होगा। जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तब हम जीवन में वास्तविक सुख और संतोष की ओर बढ़ते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह हमारी सोच और धैर्य ही है जो हमें सबसे बड़ी मुश्किलों से निकालकर
सफलता की ओर ले जाती है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें और चुनौतीपूर्ण समय को अपने फायदे में बदलने की कोशिश करें। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अन्य चीजों से विचलित न हों। जब हम अपने उद्देश्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यही वह शक्ति है जो हमें जीवन में हर चुनौती को पार करने की क्षमता देती है। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखते हैं तो वही रिश्ते जीवन को और अधिक सुंदर बना देते हैं। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना हमारे जीवन को बदल सकता है। जीवन में जब भी मुसीबतें आएं तो इन्हें एक चुनौती के रूप में लें। सकारात्मक सोच से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आपकी सोच ही आपकी सफलता और असफलता का निर्धारण करती है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास करें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। असली धनी वही है जो हर चीज में संतुष्ट रहता है। सच्ची संपत्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष में है। जब हम अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं तो हम जीवन में खुश रहते हैं और किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहते। जब जीवन में निराशा का सामना करें तो याद रखें कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। जो कल आपको असंभव लगता था वह आज आपकी मेहनत और समर्पण से संभव हो सकता है। बस अपनी यात्रा जारी रखें और कभी हार न मानें। हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचानें क्योंकि आपके अंदर वह क्षमता है जो आपको किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। कभी भी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को न बदलें। जो आप हैं वह अद्वितीय और अनमोल है। अपने असली रूप में खुद को स्वीकार करें और दुनिया को दिखाएं कि आप किस तरह से खास हैं। जीवन में सच्चे सुख का अनुभव तभी होता है जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम करते हैं। जब हम खुद को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा हम हैं तो हमें अंदर से शांति और संतोष मिलता है। समय का मूल्य समझें क्योंकि यह कभी लौटकर नहीं आता। जो समय आप आज गंवा रहे हैं वह कल आपको वापस नहीं मिलेगा। हर पल को जीने का सही तरीका यही है कि हम उसे पूरी तरह से समझें और उसका उपयोग करें। जो लोग दूसरों की मदद करने से पहले खुद को अच्छा महसूस करते हैं वही जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से हमारे अंदर का आत्मविश्वास और संतोष बढ़ता है। हमेशा अपने सपनों का पीछा करें क्योंकि वे आपके भीतर के विश्वास और जुनून का परिणाम होते हैं। जब आप अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो हर कदम आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो उसे एक अवसर समझें। यह हमें हमारी ताकत और क्षमता को पहचानने का मौका देता है। हर परेशानी हमें यह सिखाती है कि हम किसे खुद में सुधार कर सकते हैं और जीवन में और अधिक सशक्त हो सकते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें क्योंकि सोच में बदलाव से जीवन में बदलाव आता है। जब आप हर स्थिति में सकारात्मक रहते हैं तो आपके रास्ते खुद ही खुलने लगते हैं। अपनी सोच से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन में कभी किसी को भी अपने से छोटा या तुच्छ न समझें। हर व्यक्ति के पास कुछ अनमोल गुण होते हैं जो हमें उनसे सीखने को मिल सकते हैं। इस दुनिया में हर किसी का महत्व है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी रिश्ते में जब विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ने में समय लगता है, लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं तो विश्वास और समझदारी से हर रिश्ते को फिर से मजबूत किया जा सकता है। रिश्तों में ईमानदारी बहुत जरूरी है। जो आज आपके पास नहीं है वह कल आपके पास हो सकता है, लेकिन इस दौरान यह जरूरी है कि आप आज के पल को पूरी तरह से जिएं। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो भविष्य खुद ही बेहतर होता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो यह केवल शब्दों में नहीं होता बल्कि हमारे कर्मों से प्रकट होता है। प्रेम एक ऐसा इंद्रधनुष है जो हमें सिर्फ महसूस नहीं बल्कि जीने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर शांति ढूंढें।
जब हम अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं तो बाहरी परिस्थितियां भी शांति से भर जाती हैं। यही जीवन का असली सुख है। आपका आत्मसंयम ही आपके जीवन का मार्गदर्शक होता है। जब आप खुद को नियंत्रित कर पाते हैं तो बाहरी दुनिया से कोई भी घटना आपको विचलित नहीं कर सकती। आत्मसंयम के साथ हम जीवन की राह पर चलते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। जब आप अपने जीवन में सच्चाई से जीते हैं तो हर कठिनाई खुद ही आसान हो जाती है। झूठ और दिखावा कभी भी हमारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन में सच्चाई ही एकमात्र रास्ता है जो हमें सच्चे सुख और संतोष तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होता। जो मैं तुम्हारे लिए देता हूं वह तुम्हारी भलाई के लिए है। जो तुम सोचते हो वह हर समय तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन जो मैं तय करता हूं वह हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए होता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उसे चाहते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वह मिल जाए तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन कई बार भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं और हम निराश हो जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि भगवान की योजना हमारे सर्वोत्तम के लिए होती है और उनका ज्ञान हमारे समझने से कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा एक चमचमाती टॉफी के लिए रो रहा है। वह यह नहीं जानता कि उसके लिए वह टॉफी खाने से ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से कहती है, नहीं, तुम्हें यह टॉफी नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम कुछ और खाओ जो तुम्हारी सेहत के लिए फायदेमंद हो। बच्चा उस समय यह नहीं समझ पाता कि माँ जो कर रही है वह उसके भले के लिए है, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो उसे इसका महत्व समझ आता है। ठीक उसी तरह भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। हम उसे समझने में कई बार चूक जाते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित होती है, लेकिन भगवान की दृष्टि अनंत होती है। वह जानते हैं कि कौन सी चीज हमारे जीवन में हमें बेहतर बनाएगी, कौन सी चीज हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। एक कहानी का उदाहरण लें। एक बार एक राजा ने भगवान से एक महल मांगा। भगवान ने उसे एक साधारण घर दिया। राजा गुस्से में था, लेकिन जब वह उस साधारण घर में रहने लगा तो उसे एहसास हुआ कि महल के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं और उस साधारण घर ने उसे सुकून और शांति दी। भगवान ने उस राजा के लिए वही तय किया जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देने वाला था, भले ही राजा को पहली बार वह समझ में न आया। भगवान हमारे जीवन में जो कुछ भी देते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख, वह हमारी भलाई के लिए होता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान की योजना हमारे छोटे छोटे विचारों से कहीं अधिक गहरी और परिपूर्ण होती है। कभी कभी हमें जो चाहिए वह हमें नहीं मिलता, क्योंकि भगवान हमें कुछ और बेहतर देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए जब भी हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी चीज को पाने की उम्मीद रखते हैं, तो हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि वह जो भी हमें देंगे वह हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। अगर हम उनका साथ देते हैं और उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारी जिंदगी को सही दिशा में ले जा रहे हैं। भगवान की योजना सर्वोत्तम होती है और हमें उसी पर भरोसा करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन में कठिनाइयां आए तो तुम्हें धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति मुझे अपने हृदय में विश्वास के साथ समर्पित करता है वह कभी भी अकेला नहीं होता। धैर्य और विश्वास, ये दोनों गुण जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब हम किसी कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारी पकड़ से बाहर है और हमें जल्दी से समाधान चाहिए, लेकिन भगवान पर विश्वास रखते हुए धैर्य बनाए रखना ही सच्ची श्रद्धा है। यही वह समय होता है जब हमें अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाने की आवश्यकता होती है और हमें यह समझना होता है कि हर चीज का समय होता है। भगवान हमें कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ते, वह हमें हर कदम पर साथ देते हैं। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक यात्री एक लंबी यात्रा पर था और रास्ते में उसे भारी बारिश और तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और विश्वास रखा कि यह भी समय के साथ थम जाएगा।
जैसे ही तूफान शांत हुआ, उसे रास्ता साफ और आरामदायक दिखने लगा। अगर उसने बीच रास्ते में हार मान ली होती तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। हमारे जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयां आती हैं और हम अक्सर जल्दी समाधान चाहते हैं, लेकिन जीवन के हर संघर्ष में धैर्य बनाए रखना और भगवान पर विश्वास रखना, यह हमें उस कठिनाई से बाहर निकालता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और विश्वास रखते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि वह हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं और हमें उनके समय पर भरोसा रखना होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है और धैर्य से उनका पालन करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती। धैर्य और विश्वास का यह संबंध हमें तब सबसे अधिक समझ में आता है जब हम कठिन समय में भी शांत रहते हैं और यह समझते हैं कि भगवान हमें परीक्षण से बाहर निकालने के लिए हमारे साथ हैं। यही विश्वास और धैर्य का असली महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, उन्हें तुरंत समझना कठिन होता है, परंतु जब समय बीतता है और हम उन घटनाओं को पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें यह स्पष्ट होता है कि हर घटना का कोई गहरा अर्थ था जो हमें उस समय समझ में नहीं आया। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम तुरंत समझ नहीं पाते। जब कोई घटना होती है तो हम या तो उसे अपनी सफलता मानते हैं या फिर किसी दुखद अनुभव से गुजरते हैं। उस समय हमें लगता है कि हम पर कोई अन्याय हो रहा है या हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन समय के साथ जब हम उस स्थिति को देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि वह घटना हमारी भलाई के लिए थी। एक उदाहरण से इसे समझें। एक व्यक्ति एक कठिन बीमारी से गुजर रहा था और उसे लगता था कि यह समस्या कभी हल नहीं होगी। वह भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसके मन में निराशा भी थी। समय बीतने के बाद जब वह स्वस्थ हुआ तो उसने देखा कि उस बीमारी ने उसे एक नई जीवन शक्ति दी और वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और समझदार हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह अनुभव उसके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए जरूरी था, जिसे वह पहले नहीं समझ पाया था। हमारे जीवन में भी कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें कठिनाई, दुहक या दुखी कर देती हैं, लेकिन जब हम समय के साथ पीछे मुड़कर उन्हें देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि वह घटनाएं हमें कुछ सिखाने के लिए थीं। जैसे कभी किसी रिश्ते में टूटन होती है और हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें यह समझ आता है कि वह रिश्ते का अंत हमारे जीवन में कुछ बेहतर लाने के लिए था। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि भगवान ने हमें उस रास्ते पर भेजा था जहां हमारी आत्मा को शांति और खुशी मिल सकती थी। यहाँ एक कहानी को समझते हैं। एक बार एक व्यापारी एक बहुत बड़ा व्यापार खो देता है और उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है। वह बहुत परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि यह क्यों हुआ। लेकिन कुछ सालों बाद उस व्यापारी को एक और बड़ा मौका मिलता है और वह पहले से कहीं अधिक सफल होता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ में आया कि वह पिछला नुकसान उसे नए अवसरों के लिए तैयार कर रहा था और उसने सही समय पर सही फैसले लिए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो भी होता है उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। हम केवल उस समय समझ नहीं पाते, लेकिन जब समय गुजरता है तो सब कुछ साफ हो जाता है। भगवान हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरने की ताकत देता है ताकि हम कुछ महत्वपूर्ण सीख सकें और जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। समय के साथ हमें समझ में आता है कि हमारी हर असफलता और सफलता एक प्रक्रिया का हिस्सा होती है जो हमें हमारे उद्देश्य की ओर ले जाती है। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और समझना चाहिए कि वह जो भी घटनाएं घटित करवा रहे हैं वह हमारे सर्वोत्तम के लिए है। हमें सिर्फ धैर्य और विश्वास बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब स्पष्ट होता है। जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा खुद से प्यार करना है। जब आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो आप दूसरों से भी प्रेम की अपेक्षाएं कम करते हैं। खुद से संतुष्ट होना ही जीवन का असली सुख है, क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती।
कभी भी किसी इंसान को उसके बाहरी रूप से न आंकें, क्योंकि असली खूबसूरती उसके भीतर छिपी होती है। जब हम किसी को उनकी आत्मा से पहचानते हैं तो हमें सच्ची मित्रता और रिश्ते का एहसास होता है। बाहरी रूप तो एक छलावा है जो समय के साथ बदल सकता है, लेकिन आंतरिक सुंदरता हमेशा स्थिर रहती है। जो लोग जीवन में सच्ची खुशी खोजने की कोशिश करते हैं वे हमेशा अपने भीतर शांति खोजते हैं। बाहरी दुनिया की हलचल से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारे भीतर शांति होती है तो किसी भी समस्या या स्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। खुद के अंदर शांति का खजाना छिपा होता है, बस हमें उसे महसूस करना होता है। जिंदगी के हर दिन को खास बनाने की कोशिश करें। हमें यह समझना चाहिए कि हर दिन हमें एक नया मौका देता है अपनी गलतियों से सीखने का और कुछ नया करने का। अगर हम अपने आज को पूरी तरह से जीते हैं तो कल खुद ब खुद अच्छा होगा। इसलिए हर पल को जीने की कला सीखें। जो लोग खुद के रास्ते पर चलते हैं उन्हें कभी भी जीवन में ठोकर नहीं लगती। दूसरों के रास्तों पर चलने से हमें सिर्फ भ्रमित और थका हुआ महसूस होता है। खुद की पहचान को पहचाना और उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाए, यही असली सफलता है। खुद की दिशा से कभी पीछे न हटें, क्योंकि यही आपको असली मंजिल तक पहुंचाती है। जब हम जीवन में किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। प्यार की असली पहचान तब होती है जब आप किसी की गलतियों को भी बिना किसी अपमान के माफ करते हैं। यही प्यार है जो दोनों के रिश्ते को मजबूती देता है और उन्हें जीवन भर एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। दरअसल दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम अपने दिल को और बड़ा महसूस करते हैं और यही असली संपत्ति है। जब हम किसी को अपना मानते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हर इंसान की अपनी पहचान और विचारधारा होती है, उसे उसी रूप में स्वीकार करें जैसा वह है। इससे रिश्ते और मजबूत होते हैं और हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारे अंदर की संतुष्टि पर निर्भर करता है। जब हम बाहरी चीजों को पाने के बजाय अपने आंतरिक सुख की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन खुद ब खुद सुखमय हो जाता है। संतुष्टि को बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से पाना होता है। अक्सर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए दूसरों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन असली प्रेरणा तब मिलती है जब हम खुद से सवाल करते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। खुद पर विश्वास करने से ही हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। दूसरों की अपेक्षाएं कभी हमारी क्षमता से बड़ी नहीं हो सकती जब तक हम खुद पर विश्वास न करें। हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि वे आपके जीवन को उसी दिशा में ले जाते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों को छोड़ देते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हर काम आसान और सफल होता है। खुद की सोच को नियंत्रित करना सबसे बड़ी कला है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। जीवन में हर छोटी चीज की कीमत समझे, क्योंकि जब तक वह चीज हमारे पास होती है तब तक हम उसकी महत्ता को नहीं समझ पाते। एक छोटा सा आभार भी हमारे जीवन में बड़ी खुशियां ला सकता है। जब हम अपने पास जो कुछ है उसे पूरी तरह से अपनाते हैं तो वही चीज हमें असली खुशी देती है। वक्त की कीमत समझें, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। जो पल हम आज गंवा रहे हैं वह कल हमें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन के हर पल में कुछ खास होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में संघर्ष तभी बनता है जब हम अपने सपनों के प्रति ईमानदारी से प्रतिबद्ध नहीं होते। अपने सपनों को सच करने के लिए हर हाल में मेहनत करनी पड़ती है और यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें न केवल सफलता मिलती है बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ता है। हमें अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं को भाग्य नहीं, एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। अगर हम इन समस्याओं का सामना नहीं करेंगे तो हम कभी यह नहीं जान पाएंगे कि हमारी असली ताकत क्या है।
जो लोग दुनिया की आलोचनाओं से डरते हैं वे कभी अपने सपनों का पीछा नहीं कर पाते। हमें आलोचनाओं को अपनी ताकत बनानी चाहिए और उसे अपनी प्रेरणा का स्रोत समझना चाहिए। जब हम आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। कभी भी अपने जीवन के फैसले किसी और से प्रभावित होकर न लें। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है और आपको ही तय करना है कि आपके लिए क्या सही है। जब आप अपने फैसलों में आत्मविश्वास रखते हैं तो आपका रास्ता खुद ही साफ हो जाता है। दूसरों की राय पर ध्यान न दें, अपनी मार्गदर्शिका खुद बने। जीवन में सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम अपनी खुद की राह चुनें और उस पर दृढ़ विश्वास रखें। जब हम अपनी राह पर चलते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है और कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं पाती। दूसरों की नकल करने से कुछ नहीं मिलता, खुद को पहचानकर जीवन जीना ही असली सफलता है। जो लोग दूसरों की खुशियों में हिस्सेदारी करते हैं वे खुद भी खुश रहते हैं। हमारी खुशी का राज केवल हमारी अपनी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी छुपा है। जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं तो यही खुशियां हमें वापस लौट कर आती हैं। अगर हम किसी से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो हमें उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करना चाहिए। प्रेम का असली रूप तब सामने आता है जब हम किसी की कमियों और गलतियों को भी अपना हिस्सा समझते हैं और उसे सम्मान देते हैं। प्रेम में केवल शर्तों का ही स्थान नहीं होता, बल्कि समझ और सहनशीलता का भी महत्व है। जीवन में खुश रहना और संतुष्ट होना सबसे बड़ी कला है। जब हम बाहर की दुनिया की तुलना में अपनी अंदर की दुनिया को महत्व देते हैं तो हम सहजता से खुश रहते हैं। बाहरी परिस्थितियां कभी भी स्थिर नहीं रहती, लेकिन जब हम अपने अंदर शांति और संतोष ढूंढते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। कभी भी किसी को नकारात्मक सोच से आहत न करें, क्योंकि यह केवल उन्हें ही नहीं बल्कि हमें भी प्रभावित करता है। हमें अपने शब्दों और क्रियाओं में सकारात्मकता लानी चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाती है। जब हम दूसरों के साथ दयालु होते हैं तो यही दया हमें आत्मिक शांति देती है। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें, भले ही यह कठिन हो। सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता हमें आत्मसम्मान और शांति की ओर ले जाता है। जो लोग सच बोलते हैं वे कभी भी जीवन में भ्रमित नहीं होते, क्योंकि उनका रास्ता साफ होता है। हमेशा अपने जीवन में आंतरिक विकास पर ध्यान दें, क्योंकि बाहरी दुनिया हमें कभी भी पूरी संतुष्टि नहीं दे सकती। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष पाते हैं तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बेहतर होती है। आंतरिक विकास से ही हम जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। हर समस्या का समाधान हमारे भीतर छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब हम शांतिपूर्वक सोचते हैं और समाधान की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो समस्याएं छोटी सी लगने लगती हैं। अंदर की शांति हमें बाहरी संघर्षों से उबारने में मदद करती है। हमेशा अपने फैसले खुद लें, क्योंकि अंततः यही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर यदि हम फैसले करते हैं तो जीवन में हमेशा उलझने आती हैं। आत्मनिर्भर बनकर ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं। जिंदगी में खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम जो भी करें उसमें पूरी तरह से शामिल हों। जब हम किसी काम को दिल से करते हैं तो उसे करने में आनंद आता है और हमें हर पल की सुंदरता का एहसास होता है। इसी तरह जीवन के हर कार्य को जीने की कला को अपनाएं। जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं तो वह दया हमें स्वयं भी राहत और संतोष देती है। किसी की मदद करने से जो आनंद मिलता है वह बाहरी चीजों से कभी नहीं मिल सकता। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हम न केवल उसका जीवन सुधारते हैं बल्कि खुद को भी बेहतर महसूस करते हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपके अच्छे समय के अलावा आपके बुरे समय में भी आपके साथ होते हैं। जब हम अपने दोस्तों से बिना किसी डर या शर्त के अपना दिल खोलते हैं तो वही रिश्ते सबसे मजबूत बनते हैं। मित्रता में केवल एक दूसरे की मदद ही नहीं बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द को साझा करना भी जरूरी है। आपकी मुस्कान ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह न केवल आपकी बल्कि सामने वाले की भी दुनिया बदल सकती है। मुस्कान का जादू सबसे गहरी समस्याओं को भी हल कर सकता है।
जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि यह हमें कुछ नया सिखाने का मौका देता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर दिन को पूरी तरह से जीने से हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। कभी भी अपने सपनों को छोटा न समझें, क्योंकि ये हमारे जीवन का असली उद्देश्य होते हैं। जब हम अपने सपनों को अपने दिल से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमें उसे पूरा करने के रास्ते दिखाता है। अपने सपनों का पीछा करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में सबसे जरूरी चीज यह है कि हम अपने अंदर के डर को पहचानें और उसे पार करें। डर केवल हमारे मानसिक अवस्था का परिणाम है, जिसे हम खुद ही नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम डर को छोड़ देते हैं तो जीवन में हर चीज संभव हो जाती है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है। जब हम किसी को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो वह प्रेम न केवल उस व्यक्ति को बल्कि हमें भी शांति और संतोष प्रदान करता है। प्रेम में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता, केवल सच्चाई और समझ होती है। आपका जीवन तभी सार्थक होता है जब आप उसे दूसरों के लिए जीते हैं। जब हम अपनी सफलता को दूसरों के हित में उपयोग करते हैं तो वही सफलता सच्चे अर्थों में हमारे जीवन को उज्जवल बनाती है। दूसरों के लिए जीने से हमें जीवन का असली आनंद और संतुष्टि मिलती है। जीवन में सच्ची शक्ति तभी मिलती है जब हम खुद से सच्चे होते हैं। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमें कोई भी आंधी नहीं हरा सकती। दुनिया की बातों से दूर रहकर अपनी आंतरिक आवाज को सुनने का साहस रखें। कभी भी अपनी आत्मा से समझौता मत करें। जब हम बाहरी दिखावे के बजाय अपने आंतरिक सत्य को पहचानते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतोष पा सकते हैं। आत्मा की आवाज हमें सही दिशा दिखाती है और अगर हम उसे सुने तो जीवन आसान हो जाता है। जितनी बड़ी समस्याएं होती हैं उतनी ही बड़ी हमारी क्षमता भी होती है। यदि हम विश्वास रखते हुए चुनौतियों का सामना करते हैं तो वे हमें मजबूत बना देती हैं। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन वही हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास दिलाती है। जो लोग अपने संघर्षों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं, वे सच्ची ताकत का अनुभव करते हैं। जब हम अपनी असफलताओं और कठिनाइयों को अपने अस्तित्व का हिस्सा मानते हैं तो हम उन्हें पार करने के लिए और अधिक दृढ़ बन जाते हैं। कठिनाइयां हमें बेहतर इंसान बनाती हैं अगर हम उन्हें स्वीकार करें। अगर आप सचमुच किसी को प्यार करते हैं तो आप उसे अपने सभी अवगुणों और खामियों के साथ स्वीकार करते हैं। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम बिना किसी उम्मीद के दूसरों की सहायता करते हैं। प्रेम बिना किसी शर्त के होता है और वही प्रेम सबसे महान होता है। कभी भी अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर मत करें। हमारी खुशी हमारे भीतर छिपी होती है। जब हम खुद को समझते हैं और अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं तो हमें बाहरी परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह नहीं है कि हम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, बल्कि यह है कि हम कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। किसी और की मदद करने से हमें जो संतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। जो लोग सच्ची शांति की तलाश में होते हैं वे जानते हैं कि शांति कभी बाहर नहीं मिल सकती। शांति हमेशा हमारे भीतर होती है। जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हम अंदर से शांति का अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर हम हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यही सच्चा जीवन जीने का तरीका है। जो लोग अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ते हैं वे ही जीवन में सफलता हासिल करते हैं। अतीत में फंसा रहना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर नया दिन नया अवसर लाता है। आपका आंतरिक संतुलन और शांति ही आपके जीवन की असली संपत्ति है। जब आप अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं तो बाहरी समस्याएं छोटी सी लगने लगती हैं।
हमें किसी भी स्थिति को अपनी आंतरिक शांति से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। समय सबसे कीमती चीज है जिसे हम न कभी खरीद सकते हैं और न ही वापस ला सकते हैं। इसलिए हर क्षण को पूरी तरह जीने का प्रयास करें। जब हम हर पल का मूल्य समझते हैं तो हमारा जीवन अधिक सार्थक और खुशहाल बनता है। हर संघर्ष हमें हमारी वास्तविक क्षमता का एहसास कराता है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और एक नए इंसान के रूप में उभरते हैं। संघर्ष हमें हमारी सच्ची ताकत का एहसास कराता है। हमारे रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जब हम अपने रिश्तों को समझने और उन्हें निखारने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। अच्छे रिश्ते हमें मानसिक शांति और समर्थन प्रदान करते हैं। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिल और दिमाग है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने दिमाग का सही उपयोग करते हैं तो आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। ये दोनों शक्तियां आपके जीवन को सही दिशा देती हैं। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे कभी असफल नहीं होते। जब हम अपने अतीत को अपने सबक के रूप में देखते हैं तो हम आने वाले दिनों में और भी मजबूत हो जाते हैं। इसलिए हर गलती को एक अवसर के रूप में देखो और आगे बढ़ो। जीवन में अगर हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं तो हमें कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं तो हम अंदर से संतुष्ट होते हैं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही असली खुशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे अपनी शरण में लिया, उसे जीवन के किसी भी संकट का सामना करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम यह समझ जाओ कि इस ब्रह्मांड का हर कार्य मेरे नियंत्रण में है तो तुम्हारे मन से भय और तनाव दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं और इन घटनाओं पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। कभी हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो कभी हम किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियां हमारे मन में तनाव और भय पैदा करती हैं। हम हर समय सोचते हैं कि अगर यह हुआ तो क्या होगा, अगर वह हुआ तो क्या होगा। हम खुद को कई बार ऐसी परिस्थिति में पाते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि सब कुछ भगवान के हाथ में है तो हमारी सारी चिंताएं और डर स्वचालित रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक नाविक समुद्र में अपनी नाव चला रहा है। समुद्र में हलचल हो रही होती है और नाव बड़े बड़े तूफान से घिर जाती है। नाविक को लगता है कि अब तो उसकी नाव पलटने वाली है, लेकिन वह जानता है कि वह जो भी कर सकता है वह कर चुका है। अब वह पूरी तरह से भगवान पर विश्वास करता है और समर्पण करता है। जैसे जैसे वह विश्वास करता है वैसे वैसे समुद्र की हलचल भी शांत होती है और उसे यह एहसास होता है कि अगर उसका भगवान पर विश्वास न होता तो वह कभी यह शांतिपूर्वक पार नहीं कर पाता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी असली शक्ति भगवान के हाथों में होती है। जब हम यह मान लेते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं और वह हमारी भलाई के लिए हर परिस्थिति में मार्गदर्शन कर रहे हैं तो हमारे मन से भय और तनाव दूर हो जाता है। हमारे जीवन का हर पल, हर घटनाक्रम और हर दिशा भगवान द्वारा निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, जब एक पक्षी आसमान में उड़ता है तो उसे पता होता है कि उसकी दिशा, गति और उड़ान का मार्ग तय करने वाला कोई और है। यदि वह केवल अपने पंखों पर निर्भर रहे तो उसे बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता। लेकिन जब वह यह समझता है कि उसके उड़ने का मार्ग और दिशा भगवान ने तय की है तो वह पूरी तरह से शांति से उड़ता है। यही हमारे जीवन में भी लागू होता है। अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह भगवान की इच्छा के अनुसार है तो हमारा डर और तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के पास खड़ा है और उसके सामने एक बड़ा जंगली जानवर आ जाता है। बच्चा डर के बजाय अपने माता पिता की गोदी में चढ़ जाता है। वह जानता है कि उसके माता पिता उसके लिए सुरक्षित हैं और वह किसी भी संकट से बचा रहेगा। इस उदाहरण में माता पिता बच्चे के लिए भगवान की तरह हैं। बच्चे का विश्वास पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर है।
और उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। इसी तरह जब हम भगवान पर पूरी तरह विश्वास करते हैं तो हमें भी किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। हमें यह समझना होता है कि भगवान की योजना सर्वोत्तम होती है। वह जो भी करता है उसकी वजह से ही हमारी जिंदगी का मार्ग और लक्ष्य तय होता है। अगर हम यह मानते हैं कि हमारे जीवन के हर पहलू में भगवान का हाथ है तो हमें किसी भी परिस्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमारी चिंताएं और तनाव धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति मेरे भरोसे पर सब कुछ समर्पित कर देता है वह कभी भी अकेला नहीं होता। यही विश्वास हमें जीवन में शांति और संतोष का एहसास कराता है। जब हम यह समझते हैं कि भगवान हमारे जीवन के हर पल में हमारे साथ हैं, तो हम हर स्थिति में शांति महसूस करते हैं और कोई भी भय या चिंता हमें घेर नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, परंतु यदि तुम सुख और दुख के बीच संतुलन बनाए रखोगे तो तुम सच्चे अर्थ में जीवन को समझ सकोगे। सुख में अहंकार और दुख में निराशा नहीं होनी चाहिए। दोनों से सीखने का प्रयास करो और अपने आत्मा को संतुलित रखो। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं और यह दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। हम जब तक यह नहीं समझते कि दोनों का आना और जाना स्वाभाविक है, हम जीवन के सच्चे अर्थ को नहीं जान सकते। जैसे दिन और रात का आना जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही जीवन में सुख और दुख का आना जाना भी एक नियमित प्रक्रिया है। सोचिए, यदि हम केवल दिन ही चाहते रहें और रात को नकारते रहें तो क्या हम दिन का सही आनंद ले सकेंगे? नहीं, क्योंकि रात की ताजगी और शांति हमें दिन की कठिनाइयों से उबरने का समय देती है। इसी तरह जीवन में जब दुख आता है तो वह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है, जबकि सुख हमें अपने संघर्षों का परिणाम समझने में मदद करता है। एक उदाहरण लें, मान लीजिए एक नदी बह रही है। नदी का पानी कभी शांत और स्पष्ट होता है तो कभी उसमें उथल पुथल होती है। यह उथल पुथल नदी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर नदी केवल शांत रहना चाहती तो उसकी गति रुक जाती। जैसे नदी के पानी को स्थिरता के लिए कभी उथल पुथल से गुजरना पड़ता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी हर कठिनाई हमें जीवन की गति में बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। हमारे जीवन में जब कोई समस्या आती है तो हम अक्सर घबराते हैं और सोचते हैं कि यह समय कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब हम इसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करते हैं तो हम पाते हैं कि यह स्थिति अस्थायी होती है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख का समय आता है, और इस प्रक्रिया को समझते हुए हम जीवन को संतुलित और शांतिपूर्वक जी सकते हैं। एक और उदाहरण लें, मान लीजिए एक कलाकार है जो एक चित्र बना रहा है। वह रंगों का उपयोग करता है, कभी हल्का रंग, कभी गहरा। दोनों ही रंगों का प्रयोग उसे अपने चित्र को जीवंत बनाने में मदद करता है। अगर वह केवल एक ही रंग का उपयोग करेगा तो चित्र अधूरा रहेगा। इसी तरह जीवन में भी सुख और दुख दोनों का संतुलित उपयोग हमें जीवन को संपूर्ण रूप से जीने में मदद करता है। इसलिए जब हम सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकारते हैं और उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं तो हम जीवन के संतुलन को समझ पाते हैं। जैसे दिन रात का चक्र जीवन का हिस्सा है, वैसे ही सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। अगर हम जीवन में दोनों को स्वीकार करते हैं तो हमें हमेशा शांति और संतुलन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन स्थिर और सकारात्मक होता है वह किसी भी परिस्थिति में अपनी शक्ति को पहचान सकता है। उसका विश्वास उसे हर संकट से बाहर निकालता है, क्योंकि वह जानता है कि हर स्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है। जीवन में हमें अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कभी हम खुश होते हैं तो कभी दुखी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण देख सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम केवल अच्छे समय को देखें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम बुरे समय में भी अच्छे पहलुओं को पहचानने की कोशिश करें।
जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हम जिस पहलू पर ध्यान देंगे वही हमारे जीवन पर असर डालेगा। अगर हम हर स्थिति में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लें। मान लीजिए एक पर्वतारोही एक ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई कर रहा है। कभी रास्ता सीधा और आसान होता है तो कभी रास्ते में रोड़े और खड़ी चढ़ाई आती है। अगर वह पर्वतारोही इन मुश्किलों से घबराकर रास्ता छोड़ दे तो वह कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वह इन कठिनाइयों को अपनी क्षमता को परखने का अवसर समझे तो वह न सिर्फ शिखर तक पहुंचेगा बल्कि इन कठिनाइयों से रास्ते की नई रणनीतियां भी सीखेगा। ठीक वैसे ही हमारे जीवन की मुश्किलें और संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर हम उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उनसे कुछ सीखें तो हम अपने जीवन के शिखर तक पहुंच सकते हैं। अब सोचिए, एक माली है जो एक बगीचे में पौधे उगाता है। कभी पौधे सूख जाते हैं, कभी मौसम की मार पड़ती है, लेकिन वह जानता है कि बगीचे की समृद्धि के लिए उसे हर परिस्थिति का सामना धैर्य से करना होगा। अगर वह बुरे मौसम से हार मानकर कभी अपने पौधों को छोड़ देता तो वह कभी बगीचे में रंग बिरंगे फूलों का आनंद नहीं ले सकता। यह माली अपने मेहनत और धैर्य से हमेशा उम्मीद रखता है, क्योंकि वह जानता है कि हर कठिनाई अस्थायी है और एक अच्छा मौसम आकर उसके बगीचे को हरा भरा करेगा। सकारात्मक सोच यही सिखाती है कि हम जो भी करते हैं उसमें अच्छाई देखें। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। हम समस्याओं को नहीं बल्कि उनके समाधान को देखने लगते हैं। जैसे हर कठिनाई के बाद सूरज की किरणों से एक नया दिन आता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी बुरे समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। भगवान ने हमें जीवन में हर स्थिति से कुछ न कुछ सिखाने के लिए भेजा है और यदि हम उसे समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं तो वह हमें जीवन के हर मोड़ पर ताकत देगा। इसलिए सकारात्मक सोच केवल एक मानसिकता नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम हर परिस्थिति में अच्छाई खोजते हैं तो हमारी सोच खुद ही सकारात्मक बन जाती है और हम हर दिन को नए उत्साह के साथ जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह मेरे द्वारा ही होता है। तुम जो चाहते हो वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सही हो, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए देता हूं वह हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए होता है। ईश्वर की मर्जी में सुख छिपा होता है, यह समझना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम जीवन में अनेक बार चाहते हैं कि कुछ खास घटनाएं हमारे अनुसार हों, लेकिन कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती और हम इस बात से निराश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे सर्वोत्तम भले के लिए होता है। सोचिए, जब हम एक छोटे से रास्ते पर चल रहे होते हैं और हमें लगता है कि यही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा, तो अचानक एक बड़ा और मुश्किल पहाड़ सामने आ जाता है। हम सोचते हैं कि यह रास्ता हमें नहीं मिल रहा, लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि इस पहाड़ के पार एक और भी खूबसूरत दृश्य हो सकता है? इसी तरह जीवन में कई बार हमें लगता है कि जो हम चाहते हैं वही सबसे अच्छा है, लेकिन भगवान की मर्जी हमें ऐसे रास्तों पर चलने का अवसर देती है जिनसे हम कुछ नया सीख सकते हैं और जो हमें अंततः हमारे असली उद्देश्य तक पहुंचा सकते हैं। जैसे एक कुशल शिल्पकार अपने कारीगरी को पूरी तरह से निखारने के लिए किसी कच्ची सामग्री को तैयार करता है, वैसे ही भगवान हमारे जीवन को एक अच्छे रूप में ढालते हैं। मान लीजिए एक नाविक समुद्र में यात्रा कर रहा है। वह अपनी यात्रा के दौरान एक रास्ता चुनता है, लेकिन समुद्र में एक तूफान आ जाता है। वह सोचता है कि उसका रास्ता गलत है, लेकिन यह तूफान उसकी यात्रा का हिस्सा था। उसी तूफान के माध्यम से वह उस नई भूमि तक पहुंचता है जिसकी वह तलाश कर रहा था। यदि वह तूफान से डर कर रुक जाता तो वह कभी उस भूमि तक नहीं पहुंच सकता था। इसी तरह जीवन में भी हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलता तो हमें निराश होने के बजाय यह समझना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी में जो भी घटित हो रहा है
वह हमारे लिए सबसे अच्छा है। कभी कभी हमें इस बात का पता तब चलता है जब समय के साथ हम पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि जो हमारे लिए सबसे अच्छा था वही हुआ। ईश्वर ने हमारे लिए जो भी योजना बनाई है वह सर्वोत्तम होती है। हमें इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि भगवान हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन देंगे। जब हम इस विश्वास को जीवन में उतारते हैं तो हर चुनौती और कठिनाई को हम एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नया अवसर है, एक नया आरंभ है। अपने पापों और दोषों को छोड़कर हर दिन को भगवान के साथ एक नई शुरुआत के रूप में देखो। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम पिछली गलतियों और दुखों के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। हम पुराने अनुभवों और विफलताओं को लेकर उदास हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर दिन एक नया मौका है, एक नई शुरुआत है। जब एक दिन खत्म होता है तो दूसरा दिन हमारे सामने नए रास्ते और नई संभावनाओं के साथ आता है। जैसे एक कलाकार अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर हर नए दिन में एक नई कला रचना करता है, वैसे ही हमें भी अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर हर नए दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर हम पुरानी समस्याओं को लेकर आज भी चिंता करेंगे तो हम नए अवसरों को पहचान नहीं पाएंगे। सोचिए, एक किसान एक मौसम में अपनी फसल उगाता है, लेकिन कुछ कारणों से उसे उस बार फसल का अच्छा परिणाम नहीं मिलता। अगर वह पुराने मौसम की कठिनाइयों को लेकर बैठा रहे और नए मौसम का स्वागत न करे तो वह कभी सफलता नहीं पा सकेगा। वही किसान जब अगले मौसम में नया बीज बोता है और नए तरीके से काम करता है तो उसे बेहतर परिणाम मिलता है। इसी तरह जीवन में हर दिन हमारे लिए एक नया बीज बोने का अवसर होता है। पिछले दिन की परेशानियों और गलतियों को छोड़कर हमें हर दिन को नए विचारों और नई उम्मीदों के साथ जीना चाहिए। हर सुबह भगवान हमें यह अवसर देते हैं कि हम अपने जीवन में सुधार लाएं, अपनी गलतियों से कुछ सीखें और अपनी दिशा को सही करें। यह नहीं कि हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आज को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम कल में जो नहीं कर पाए उसे लेकर दुखी होते रहें तो हम आज का अवसर खो देंगे। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार जब हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं बल्कि भगवान के आशीर्वाद से हर दिन में खुशी और शांति पा सकते हैं। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करें। भगवान ने हमें आज का दिन दिया है, यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस दिन का उपयोग कैसे करें। बीते कल को छोड़कर हम आज के दिन को अपने सर्वोत्तम रूप में जी सकते हैं। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है और यही जीवन का सुंदर पहलू है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ तुमने खोया है वह केवल तुम्हारे भीतर की नई संभावनाओं को प्रकट करने का साधन है। हर खोया हुआ पल एक नए अनुभव, नई दिशा और नई शुरुआत का द्वार खोलता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को खो देने पर बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने जो खोया वह हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारी भलाई के लिए ही हुआ। भगवान हमें ऐसे अनुभवों से गुजारते हैं ताकि हम एक बड़ी और बेहतर चीज की ओर बढ़ सकें। सोचिए, एक पक्षी जब छोटे से घोंसले को छोड़ता है तो उसे डर लगता है कि वह अपने सुरक्षित स्थान से दूर जा रहा है, लेकिन अगर वह अपने पंख फैलाकर उड़ने की हिम्मत करे तो उसे खुले आकाश की असीमित संभावनाएं मिलती हैं। अगर वह घोंसले में ही रहता तो वह कभी उड़ने की आजादी और नए स्थानों की खूबसूरती का अनुभव नहीं कर पाता। उसी तरह जीवन में जब हम कुछ खोते हैं, जैसे एक नौकरी, एक रिश्ता या एक अवसर, तो उस पल में हमें यह समझना मुश्किल होता है कि यह खोना हमारे लिए एक नई शुरुआत है। भगवान हमेशा हमारी भलाई के लिए ही काम करते हैं। अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो भगवान उससे बड़ा और बेहतर दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक किसान का उदाहरण लें जो अपनी जमीन पर पुरानी और सूखी फसल को काट देता है। यह देखकर लग सकता है कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन असल में वह अपनी जमीन को नई फसल के लिए तैयार कर रहा होता है। पुरानी फसल को खोने के बाद ही वह बेहतर और उपजाऊ फसल की संभावना देख पाता है। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान हमें वही देते हैं
जो हमारे लिए सही है। अगर कुछ हमसे छीन लिया गया है तो वह इसीलिए कि हमारी जिंदगी में कुछ और बेहतर आने वाला है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हमारे मन से दुख और निराशा खत्म हो जाती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपने कुछ खो दिया है तो इसे एक अवसर के रूप में देखिए। भगवान पर विश्वास रखिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। जो कुछ गया है वह आपको कुछ बेहतर पाने के लिए तैयार कर रहा है। यही भगवान का आशीर्वाद है जो हर खोने में छिपा होता है। जीवन को समझना आसान नहीं है, लेकिन इसे जटिल बनाना हमारी अपनी सोच का परिणाम है। जब हम हर छोटी बात में खुशी ढूंढने लगते हैं और वर्तमान में जीने की आदत डालते हैं, तब जीवन अपनी सादगी में ही अद्भुत लगने लगता है। रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि विश्वास और अपनापन भी गहरे रिश्ते बनाते हैं। जब आप बिना किसी अपेक्षा के किसी के साथ खड़े होते हैं तो वह रिश्ता जीवन भर आपकी ताकत बन जाता है। जो लोग अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं वे जीवन की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ते हैं। असफलता केवल एक कदम है जो हमें सिखाती है कि अगली बार हमें और बेहतर तरीके से प्रयास करना है। दुनिया का सबसे कठिन कार्य है खुद को समझना। जब आप अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं और बिना किसी नकली चेहरे के अपने असली रूप में जीते हैं, तब आपको सच्ची शांति का अनुभव होता है। सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने में है। जब आप हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया खराब हो जाए तो यात्रा कठिन हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं। जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से इन पहियों का संतुलन बनाए रखता है वही अपने गंतव्य तक पहुंचता है। हर इंसान का एक सपना होता है, लेकिन उसे साकार करने के लिए केवल चाहत नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत और धैर्य चाहिए। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है वह एक दिन उन्हें साकार करता है। हमेशा याद रखें, आपकी असली दौलत आपकी सोच और चरित्र है। पैसा और पद केवल बाहरी चीजें हैं जो कभी भी छिन सकती हैं, लेकिन आपका चरित्र और आपकी सच्चाई हमेशा आपके साथ रहती है। जीवन की सबसे बड़ी सीख ये है कि हर इंसान अपने तरीके से सही होता है। जब हम दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते और भी गहरे और मजबूत हो जाते हैं। हर मुश्किल का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर विश्वास रखना। जब आप खुद पर यकीन रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में सबसे कीमती चीजें वो हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, जैसे किसी का सच्चा प्यार, एक अच्छा दोस्त और परिवार का साथ। इन्हें कभी नजरअंदाज न करें, क्योंकि यही आपकी असली पूंजी है। कभी कभी जीवन में रुककर अपने भीतर झांकना जरूरी होता है। भागदौड़ में हम खुद से इतने दूर हो जाते हैं कि अपनी खुशी और शांति खो बैठते हैं। खुद को समय देना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। अगर आप अपनी गलतियों से डरते हैं तो आप कभी कुछ नया नहीं कर सकते। गलतियां केवल हमें यह सिखाने के लिए होती हैं कि क्या नहीं करना है, इसलिए उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा मानें और आगे बढ़ें। हर इंसान के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल समय में उसका साथ देते हैं। इन लोगों का महत्व समझना और उन्हें संजोकर रखना आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है। जो लोग दूसरों के लिए खुशी का कारण बनते हैं वे खुद भी खुश रहते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। यह न केवल सामने वाले को बल्कि आपको भी भीतर से सुकून देता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि उस सफर का आनंद लेना है। जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा का आनंद लेने लगते हैं तो हर कदम आपके लिए प्रेरणा बन जाता है। दुख और परेशानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। हर परेशानी आपको एक नया सबक सिखाती है और आपको पहले से बेहतर बनाती है। जो लोग दूसरों की कमियों को माफ करना जानते हैं वे खुद भी सबसे ज्यादा शांति पाते हैं। माफ करना केवल दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। हर रिश्ते को समय और समझदारी की जरूरत होती है।
जब आप किसी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं तो वह रिश्ता मजबूत और अटूट बन जाता है। समय एक ऐसी दौलत है जिसे संभाल कर खर्च करना चाहिए। जो लोग समय की कद्र करते हैं उनके पास हमेशा कामयाबी और संतोष का भंडार रहता है। खुश रहने का रहस्य यह है कि आप खुद को स्वीकार करें, अपनी कमियों को गले लगाएं और अपनी ताकतों को पहचानें, क्योंकि यही आपको अलग और खास बनाती है। दूसरों से तुलना करना सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी खुशी का। हर इंसान का सफर अलग है, इसीलिए अपने कदमों की रफ्तार पर ध्यान दें, न कि दूसरों की। जिंदगी में छोटे छोटे पल बड़ी खुशियां लाते हैं। किसी की मुस्कान की वजह बनना, फूलों की खुशबू महसूस करना और अपनों का साथ, यही असली सुख है। हर दर्द एक नई सीख लेकर आता है। जब आप दर्द को एक अनुभव मानकर आगे बढ़ते हैं तो वह आपको और भी मजबूत बना देता है। सपने देखने का साहस रखें, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य का रास्ता अपनाएं। सपना देखना शुरुआत है और मेहनत उसे हकीकत बनाती है। रिश्ते मजबूत तब होते हैं जब उनमें ईमानदारी और संवाद होता है। अगर आप अपने दिल की बात खुलकर कह सकते हैं तो यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। असली सफलता वही है जिसमें आप खुद को संतुष्ट और खुश पाते हैं। दौलत और शोहरत के पीछे भागने से पहले यह सोचें कि आपको असली खुशी कहाँ मिलती है। गलतियां इंसान का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखना और आगे बढ़ना इंसानियत का प्रमाण है। हर गलती आपको बेहतर बनने का एक मौका देती है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास। जब आप अपने आप पर यकीन करते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं। दूसरों की मदद करना न केवल उनका बल्कि आपका भी दिल भर देता है। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। सकारात्मक सोच न केवल आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है बल्कि आपके जीवन को और खूबसूरत बनाती है। हर इंसान के पास अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन जो लोग अपनी समस्याओं को समाधान में बदलते हैं वही सच्चे योद्धा होते हैं। माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग दूसरों को माफ करना जानते हैं वे अपने दिल में सुकून और शांति का अनुभव करते हैं। जीवन का असली आनंद तभी आता है जब आप अपने वर्तमान में जीते हैं। जो लोग बीते कल की चिंताओं और आने वाले कल की फिक्र में उलझे रहते हैं वे आज का सुख खो देते हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपकी सफलता पर खुश होते हैं और आपके दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे दोस्तों को संजो कर रखें, क्योंकि वे अनमोल होते हैं। दूसरों की मदद करना न केवल उनकी मुश्किलें हल करता है बल्कि आपके जीवन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा भरता है। दूसरों के लिए भलाई करने से आपकी आत्मा को सुकून मिलता है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसे खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है। जो लोग उस समय खुद को संभालते हैं वे अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। धैर्य और समर्पण सफलता के दो मुख्य स्तंभ हैं। जो लोग इन दोनों को अपनाते हैं वे न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं बल्कि अपनी आत्मा में संतोष भी पाते हैं। जीवन एक किताब की तरह है जिसमें हर पृष्ठ पर कुछ नया लिखा होता है। कुछ पन्ने दुख और संघर्ष के हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच से हमें वो सबक मिलते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। इस किताब को ध्यान से पढ़ें और हर शब्द का सम्मान करें, क्योंकि यही आपकी कहानी है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे खुद की सीमाओं को पहचानने और उन्हें तोड़ने की जरूरत होती है। अगर आप अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और अपने डर से लड़ते हैं तो आप वो ऊंचाई हासिल कर सकते हैं जिसे आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। रिश्ते मोती की तरह होते हैं जिन्हें सहेज कर रखना पड़ता है। अगर आप इन्हें सही तरीके से संभालते हैं तो ये चमकते रहते हैं, लेकिन अगर इनमें लापरवाही आ जाए तो ये टूट जाते हैं। हर रिश्ता आपकी देखभाल और ध्यान का हकदार है। सच्ची खुशी पैसे, पद या बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि अपने आप से संतुष्ट रहने में होती है। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और अपनी अंतरात्मा के साथ शांति में होते हैं, तभी आपको असली खुशी मिलती है। दुनिया में सबसे बड़ा साहस है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। जब आप अपनी कमियों को मानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो आप न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं
बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। जो लोग दूसरों की आलोचना से ऊपर उठते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। दूसरों की बातें आपको रोक नहीं सकती। अगर आपका विश्वास आपके साथ है, जिंदगी में हारना बुरा नहीं है। बुरा तब है जब आप हार मान लेते हैं। हर हार में एक सीख छिपी होती है जो आपको अगले कदम के लिए तैयार करती है। इसलिए हार को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत माने। सपने केवल सोने से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। अगर आप अपने सपनों के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं तो एक दिन वो हकीकत बन जाते हैं। हर इंसान के पास अपनी विशेषता होती है। अगर आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी पहचान खो देंगे। खुद को स्वीकार करें और अपने अंदर की विशेषताओं को पहचानें। यही आपको भीड़ से अलग बनाती है। दुनिया में सबसे बड़ा धन है संतोष। अगर आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप असंतुष्ट हैं तो आप गरीब हैं। लेकिन अगर आपके पास कम चीजें होने के बाद भी आप खुश हैं तो आप सबसे अमीर हैं। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता। यह दर्शाता है कि आपके अंदर अपने रिश्तों को सहेजने की ताकत है। माफी देने और लेने से रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ अधूरा और मुश्किल लगता है, लेकिन वही समय हमारी परीक्षा का होता है। जो लोग उस समय हार नहीं मानते, वही अपनी किस्मत को बदलने का साहस रखते हैं। हर दिन अपने आप से पूछें कि आपने आज क्या नया सीखा। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर अनुभव से मिलता है। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आप खुद को और भी बेहतर बनाते हैं। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को प्रेरणा देती है। अगर आपकी उपलब्धियां दूसरों को भी अपने सपनों को पूरा करने का हौसला देती है तो आपकी सफलता का असली उद्देश्य पूरा हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत वो है जब आप अपने डर पर विजय पाते हैं। डर केवल मन का एक भ्रम है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप खुद को आजाद महसूस करते हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अकेले अपने फैसले लेने पड़ते हैं। उस समय डर और संशय आपको कमजोर बना सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा साथी बनता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि वही आपको सही राह दिखाएगी। दूसरों की आलोचना से घबराने वाले लोग कभी भी बड़े सपने नहीं देख सकते। याद रखें, हर सफल इंसान को आलोचना का सामना करना पड़ता है। जो लोग इन आलोचनाओं को सीखने का मौका मानते हैं, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। कभी कभी जीवन में हमें वही नहीं मिलता जिसकी हमने कामना की थी, लेकिन जो मिलता है उसमें कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। जब आप हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो जीवन आपको अनमोल तोहफे देता है। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो अपनी असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। असफलता कोई अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है जो आपको और भी मजबूत और समझदार बनाती है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये हमें टूटने के लिए नहीं बल्कि संवरने के लिए आती हैं। जो लोग कठिन समय में भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, लेकिन उनसे ईर्ष्या न करें। हर किसी का अपना सफर और अपनी कहानी होती है। अगर आप अपने सफर पर ध्यान देंगे तो आप न केवल खुद को बेहतर बनाएंगे, बल्कि अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है खुद से प्यार करना। जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को गले लगाते हैं और अपनी अच्छाइयों को पहचानते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। खुश रहना एक कला है जो हर कोई नहीं सीख पाता। खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती, यह आपके अंदर से आती है। जब आप अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को भी सराहना सीख जाते हैं, तब आप सच्चे मायने में खुश होते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में एक बार अपने डर का सामना करना चाहिए। डर केवल एक मानसिक बाधा है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जब आप अपने डर को हराते हैं तो आप खुद को आजाद महसूस करते हैं। माफी मांगना और माफ करना दोनों ही बहुत बड़ी ताकत हैं। ये न केवल रिश्तों को बचाते हैं, बल्कि दिल को भी सुकून पहुंचाते हैं। जो लोग माफी मांगने और देने में विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है
जब उसे खुद के फैसले अकेले लेने पड़ते हैं। उस वक्त डर और असमंजस आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लेकिन जो लोग अपने दिल की आवाज सुनते हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, वही अपनी तकदीर बदल पाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि आप कितनी बार साथ हैं, बल्कि इस बात में है कि आप मुश्किल वक्त में कितनी मजबूती से एक दूसरे का साथ निभाते हैं। प्यार और विश्वास ही हर रिश्ते की बुनियाद है। जब तक आप खुद को छोटा समझते रहेंगे, तब तक दुनिया आपको कमजोर मानती रहेगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और खुद पर विश्वास करें, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परेशानियों का बोझ ढो रहा है। किसी की मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझने की कोशिश करें और जहां तक हो सके अपने शब्दों और कर्मों से किसी को सुकून दें। पैसा और शोहरत से केवल बाहरी सुख मिलता है, लेकिन सच्चा सुख उस शांति में है जो अच्छे कर्म और सच्चे दिल से मिलती है। दूसरों की मदद करें और अपने दिल को समृद्ध बनाएं। जो लोग अपनी परवाह किए बिना दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनका जीवन हमेशा प्रेरणादायक होता है। उनके कर्म न केवल उनकी पहचान बनाते हैं, बल्कि उनकी आत्मा को भी संतोष देते हैं। खुश रहने के लिए सबसे पहले आपको अपनी छोटी छोटी सफलताओं को मान्यता देना सीखना होगा। खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपकी सोच और नजरिए में छुपी होती है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार समय है। जो लोग समय की कद्र करते हैं और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वे अपने जीवन में हर मंजिल को पा सकते हैं। डर केवल एक भ्रम है जो आपके मन में पैदा होता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि यह उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। जो लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं, वे जीवन में असंभव को भी संभव बना देते हैं। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, समर्पण और धैर्य की जरूरत होती है। आपकी सोच ही आपकी सच्ची ताकत है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखें और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू करें। हर इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी और ईमानदारी है। जो लोग सच्चाई और सादगी के रास्ते पर चलते हैं, वे न केवल दूसरों का दिल जीतते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखते हैं। जो लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, वे खुद को बेहतर बनाने का रास्ता खोज लेते हैं। ईर्ष्या करने के बजाय दूसरों की अच्छाइयों को अपनाने की कोशिश करें। माफ करना और माफी मांगना दोनों ही बहुत बड़ी ताकतें हैं। यह न केवल आपके रिश्तों को बचाता है, बल्कि आपके दिल और दिमाग को भी हल्का करता है। जो लोग हर स्थिति में अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और उसे महत्व देते हैं, वे कभी गलत फैसले नहीं लेते। आपके अंदर की आवाज ही आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। जीवन की राह में जो कठिनाइयां आती हैं, वे हमारे आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब हम मुश्किलों से जूझते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में टूटने के बजाय और मजबूत बन सकते हैं। सच्ची शांति और संतोष वही होता है जो हमें इन कठिनाइयों के पार जाकर मिलता है। जब हम अपनी पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। उनका साथ हमें उस राह पर चलने की शक्ति देता है जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। जब हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हमें हर कदम पर भगवान का मार्गदर्शन मिलता है। कभी कभी दुनिया हमें नहीं समझ पाती, लेकिन भगवान हमारे दिल को समझते हैं। जब हमें अपार दुखों का सामना करना पड़ता है, तो भगवान हमें अपनी शरण में लेते हैं और हमें अपने प्रेम से भर देते हैं। उनका प्रेम बिना शर्त होता है, और यही प्रेम हमें जीवन की सच्ची खुशी और संतोष की ओर मार्गदर्शन करता है। जो व्यक्ति अपने दिल को सच्चाई और अच्छाई की ओर निर्देशित करता है, उसकी राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह हमेशा सफलता की ओर बढ़ती है। यह जीवन में सच्ची जीत की निशानी है, क्योंकि हम अपने भीतर के सिद्धांतों के आधार पर हर मुश्किल का सामना करते हैं। जब संकट का समय आता है और हम भगवान की शरण में जाते हैं, तो वह हमें केवल मुसीबतों से उबारते नहीं हैं, बल्कि हमें एक नई दिशा भी दिखाते हैं।
उनका मार्गदर्शन हमें दिखाता है कि कैसे हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन की शांति बनाए रखता है वह सच्चा विजेता है। चाहे उसके सामने कोई भी परिस्थिति हो, वह अपनी आंतरिक शांति को खोने नहीं देता। यह व्यक्ति जानता है कि मानसिक संतुलन से ही जीवन की सभी मुश्किलों का हल निकलता है और यह उसे किसी भी दुख या चिंता से प्रभावित नहीं होने देता। जीवन की यात्रा हर व्यक्ति की अपनी होती है। अगर हम दूसरों की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना करेंगे तो हम केवल दुख और असंतोष पाएंगे। हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों, निर्णयों और अनुभवों पर आधारित होता है। इसलिए हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरों के संघर्षों को समझने की बजाय अपनी राह पर चलना चाहिए। किसी के साथ बुरा करने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो कुछ हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमें वापस मिलता है। जीवन में हमें दया और प्रेम की भावना से दूसरों के साथ पेश आना चाहिए। यही सच्ची पूंजी है जो हमें मानसिक शांति और आत्मसंतोष देती है और जीवन को सुंदर बनाती है। अपने कर्मों से ही सच्ची पूजा होती है। भगवान केवल उन कर्मों को स्वीकार करते हैं जो ईमानदारी और समर्पण से किए जाते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाते हैं तो यह भगवान को हमारी पूजा का सबसे बड़ा रूप प्रतीत होता है। यही असली भक्ति है जो जीवन में हमें सच्चे सुख का अनुभव कराती है। प्रेम और दया वे शक्तियां हैं जो हमें जीवन की कठिनाइयों से पार करने की ताकत देती हैं। जब हम अपने दिल में प्रेम और दया का वास करते हैं तो हमारे रास्ते आसान हो जाते हैं और हम हर समस्या का समाधान प्रेम और समझ से कर सकते हैं। यह हमें सच्ची शक्ति और आंतरिक संतोष प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है वह बाहरी दुनिया की नकारात्मकताओं से प्रभावित नहीं होता। उसकी आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी तरह की आलोचना या कष्ट से विचलित नहीं होता। यह सच्चा आत्मविश्वास है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा को समझने में मदद करता है। जब किसी से नाराजगी हो तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नाराजगी से केवल मन को अशांति और घुटन मिलती है। यदि हम अपने दिल में केवल शांति और प्रेम रखें तो हमें न केवल बाहरी दुनिया से शांति मिलेगी बल्कि हम खुद को भी मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। यही सच्चा संतुलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो तुम्हारे मन को शांति और समझ देगी। यह कहानी एक छोटे से गांव के किसान की है जिसका नाम था राजू। राजू गरीब था लेकिन दिल से बहुत नेक और मेहनती था। वह अपने छोटे से खेत पर दिन रात काम करता था ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका हृदय बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में भारी तूफान आया। आसमान में काले बादल घेर आए, तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश ने चारों ओर कहर मचाना शुरू कर दिया। राजू ने अपने घर और खेतों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। उसकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं, उसका घर भी आंशिक रूप से ढह गया और उसका खेत पानी से भर गया। वह बहुत दुखी हुआ और भगवान से पूछा, हे भगवान, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, फिर भी मुझे ऐसा क्यों होना पड़ा? राजू को लगा कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया है और वह अपनी किस्मत को कोसने लगा। वह सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो उसका और उसके परिवार का भविष्य क्या होगा। कुछ दिन बाद, तूफान के बाद, गांव के लोग जंगल में काम करने गए, जहां एक पुराने पेड़ के नीचे बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के दबे हुए थे। यह खजाना राजू के खेत के पास ही था। जब यह खबर राजू तक पहुंची तो उसने भी सोचा कि वह भी खजाना पाएगा, लेकिन जब वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से कहीं ज्यादा सोने और चांदी के सिक्के थे। राजू बहुत हैरान हुआ और भगवान का धन्यवाद करने मंदिर में गया। वह सोचने लगा, क्या यह मेरा भाग्य था? क्या भगवान ने सच में मेरी मदद की? वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह अच्छाई की ओर कैसे बदल गया। तभी श्री कृष्ण स्वयं मंदिर में प्रकट हुए। राजू ने भगवान के दर्शन किए और कहा, हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह का खजाना मिलेगा।
पहले तो मैं सोचता था कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब समझ में आता है कि तुमने मेरे लिए सबसे अच्छा किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, राजू, जो भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था। तुम दुखी थे क्योंकि तुम उस समय की स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। तुम्हारी फसलें नष्ट होने के पीछे एक कारण था। अगर तुम्हारे खेत में यह तूफान नहीं आता तो तुम इस खजाने को कभी नहीं पाते। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोला, जिससे तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। मेरे भक्तों के लिए कोई भी कठिनाई बिना कारण नहीं होती। जब तुम किसी मुसीबत से गुजरते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती है। हर कठिनाई, हर परेशानी तुम्हारे अंदर की शक्ति और धैर्य को जागृत करती है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में यह घटनाएं घटी। राजू भगवान की बातों को सुनकर गहरे आत्मविश्वास से भर गया। उसने महसूस किया कि जीवन के हर पहलू को समझने के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता है। हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक दिन हमारे लिए फायदेमंद साबित होती है। यही भगवान की योजना होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्तों को कभी डरने की जरूरत नहीं होती। जो कुछ भी होता है वह उनके भले के लिए होता है। अगर तुम अपने मार्ग पर चलते रहोगे तो एक दिन तुम्हें वह सभी चीजें मिलेंगी जो तुम्हारे लिए सही हैं। किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राजू को भगवान के इन शब्दों ने एक नई दिशा दी। अब वह हर स्थिति को समझने और उसमें भगवान का आशीर्वाद देखने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन की हर मुसीबत का एक उद्देश्य होता है, और अगर हम सही दिशा में चलते रहें तो भगवान हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सभी को यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी होता है वह मेरे भक्तों के लिए हमेशा अच्छा होता है। तुम्हारा कर्तव्य है अपने पथ पर चलते रहना, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही